हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट सिंपल को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, दोनों टेंस हम देख चुके हैं। इनकी एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज़ एंड हैव। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव यूज़ होता है, और हैज़ और हैव के बाद हमेशा मेन वर्ब का आता है थर्ड फॉर्म। चाहे हमारा सेंटेंस एक्टिव हो या फिर हमारा सेंटेंस पैसिव हो, दोनों में ही क्या आती है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ आता है हैज़। सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर। और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तब वर्ब आती है हैव। तो बस इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। द प्रिंसिपल। अब द प्रिंसिपल कैसा है? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा? हैज़। द प्रिंसिपल हैज़ ऑलरेडी। ऑलरेडी क्या है? इंडिकेटर वर्ड है। अनाउंस का थर्ड फॉर्म हो जाएगा अनाउंस्ड। announce the result. The principal has already announced the result. क्लियर? सेकेंड देखते हैं आई के साथ हमेशा, आई अपने साथ हमेशा क्या लेता है? हैव। आई हैव नॉट लगा है तो आप भी नॉट लगा दीजिए। आई हैव नॉट स्टॉलन। स्टॉलन क्या होगी? STOLEN। आई हैव नॉट स्टॉलन योर फिश। इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव में क्या होता है? इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है तो द रिवर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो क्या होगी? हैज़। हैज़ द रिवर ओवरफ्लो। ओवरफ्लो का थर्ड फॉर्म होता है ओवरफ्लोड। हैज़ द रिवर ओवरफ्लोड इट्स बैंक। क्लियर? फोर्थ है यू के साथ क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है तो यू के साथ लगेगा हैव। हैव यू नॉट टोल्ड। क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म? टोल्ड। हैव यू नॉट टोल्ड अ लाई। क्लियर? सेकेंड देखते हैं, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन देयर नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव बनाते हैं। संजीव हैज़ लॉस्ट हिज बुक। तो संजीव हैज़ लॉस्ट हिज बुक, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा? संजीव just a second. Sanjeev has not lost his book. Clear? I have traveled by train. तो यहाँ हम लिखेंगे I have not traveled by train. We have brought the first aid box. We have not brought, not लग जाएगा सिर्फ, not brought the first aid box. क्लियर? थर्ड वन देखते हैं। एक्सरसाइज थर्ड की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले हम इसे इरेज करेंगे एक बार ना। एक्सरसाइज थर्ड की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज थर्ड में गिवन है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इंटेरोगेटिव फॉर्म। देखो, इंटेरोगेटिव में हमने देखा था जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। क्लियर? रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस इन द इंटेरोगेटिव फॉर्म। तो आई हैव टेकन टी का क्या बनेगा? हैव आई टेकन टी। हैव आई टेकन टी। देखो, नॉर्मली तो सेंटेंस क्या होता है? पहले सब्जेक्ट आता है उसके बाद क्या आता है? वर्ब। लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? वर्ब को पहले लिखा जाता है देन आफ्टर सब्जेक्ट। क्लियर? यू हैव फेल्ड द एग्जामिनेशन, तो इसका बनेगा हैव यू फेल्ड। मेन वर्ब तो बाद में ही आता है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आता है। हैव यू फेल्ड द एग्जामिनेशन। पवन हैज़ गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, तो क्या बनेगा? हैज़ पवन गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। फ्रॉम
the train and then question mark. Rewrite the following sentence in the affirmative form. अफर्मेटिव हमने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा था. अफर्मेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव. तो सेंटेंस को चाहे वो इंटरोगेटिव गिवन हो या फिर वो नेगेटिव गिवन हो, हमें उसे बनाना है पॉजिटिव फॉर्म में. हैज जॉन ब्रॉट न्यू बुक्स, तो इसका क्या बनेगा? जॉन हैज ब्रॉट न्यू बुक्स. क्लियर? क्वेश्चन मार्क हट जाएगा अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है. शी हैज़ नॉट लर्न फ्रेंच, तो क्या बनेगा? शी हैज़ लर्नड फ्रेंच. हैव यू ईटन ऑल द पास्ता, यू हैव ईटन ऑल द पास्ता. क्लियर? ई देखते हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स. क्वेश्चन मार्क है सेंटेंस में, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा. हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव यूज होता है. हैज़ एंड हैव यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में. तो यू के साथ क्या लगेगा? हैव. तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैव यू. सी का थर्ड फॉर्म होता है सी, सॉ, सीन. हैव यू सीन क्या हो जाएगी? हैव यू सीन दिस मूवी. देन रिप्लाई में मिला है नो आई हैव नॉट. गेट की थर्ड फॉर्म होती है गॉट. नो आई हैव नॉट गॉट अ चांस सो फार. क्लियर? हाउ लॉन्ग यू है. यू के साथ क्या लगेगा? यू के साथ लगेगा हैव. हाउ लॉन्ग हैव यू. नो का थर्ड फॉर्म होता है नॉन. हाउ लॉन्ग हैव यू नॉन रिया. क्लियर? यहाँ हम बनाएंगे आई हैव नॉन हर फॉर 2 years. आई के साथ हैव लगेगा. वर्ब का थर्ड फॉर्म नॉन हर फॉर 2 years. क्लियर है सभी को? ना मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जो कि है, अच्छा इसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड है. हाउ वॉज सौम्याज रिजल्ट दिस ईयर. शी के साथ हैज लगेगा. शो का थर्ड फॉर्म शोन. शी हैज शोन ट्रिमेंडियस इम्प्रूवमेंट. हाउ इज तिलक डूइंग एट द बोर्डिंग स्कूल्स. आई के साथ लगेगा हैव. आई हैव जस्ट रिसीव का थर्ड फॉर्म होगा रिसीव्ड. I have just received his letter. He is fine. Why are you in the bed at this time? Doctor has advised. Doctor के साथ has लगेगा. Advice का थर्ड फॉर्म होगा advised. Doctor has advised me to rest. Clear? F पर मूव करते हैं. Put a tick against grammatically correct sentence and a cross against incorrect ones and rewrite the incorrect ones correctly. और कौन सा टेंस लगाना है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें लगाना है. डू यू लॉस्ट योर बूट. डू तो लगता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में. यहाँ लगेगा हैव या हैज. यू के साथ क्या जाएगा? हैव. तो ये बनेगा हैव यू लॉस्ट योर बूट. क्लियर? तो ये सेंटेंस रॉन्ग था. दे हैव लेफ्ट फॉर कैलकाटा. दे के साथ हैव आता है. लेफ्ट थर्ड फॉर्म होता है. तो ये सेंटेंस क्या है? एकदम करेक्ट है. डिड यू टेकन माई पेन. अब डिड नहीं लगेगा, क्या लगेगा? हैव यू टेकन माई पेन. क्लियर? आई हैव, तो ये सेंटेंस क्या था? रॉन्ग था. आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिज फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई हैव नॉट हर्ड. तो देखो आई के साथ हैव लगा है. वर्ब का थर्ड फॉर्म हर्ड. नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा है. तो सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट है. आई के साथ हैव और थर्ड फॉर्म लगा है बीन. देखो बी
और बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन और फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग। क्लियर? एंड दिस इज द फर्स्ट फॉर्म B1, B3 एंड B4। आई हैव बीन टू द डेंटिस्ट। तो ये सेंटेंस क्या है हमारा? करेक्ट है। लास्ट देख लेते हैं जी एक्सरसाइज जो गिवन है उसको हम देखते हैं। यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बाय फिलिंग इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स। आई के साथ लगेगा हैव। आई हैव नॉट सीन, सी का थर्ड फॉर्म सीन। आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर लेटली। क्वेश्चन मार्क है तो ही के साथ लगेगा हैज ही। गो का थर्ड फॉर्म होता है गो वेंट गॉन। हैज ही गॉन अवे समवेयर। क्लियर? यस ही हैज gone. Yes, he has gone to America. Then Shalu is saying his wife. His wife के साथ लगेगा has. Has his wife also gone with him? Go का third form gone. No, she hasn't. She has applied. She has applied for immigration and is waiting for the visa. How long does it take to get the visa? How long does it take to get the visa? Well, the embassy usually takes 6 months time, but this time it has take a third form taken. It has taken very long to process the visa. क्लियर है? तो आई होप सभी को क्लियर हुआ होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ इंडिकेटर वर्ड्स आपके बुक में गिवन हैं, वो आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने वैसे आपको पढ़ाया है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी सिर्फ इतना ही है, हैज़ और हैव का यूज़ होता है। और देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कोई काम है जो पास्ट में शुरू हुआ होता है लेकिन उसका इफेक्ट अभी तक प्रेजेंट में दिखता है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं इनमें एक्शन पर ज़्यादा जोर गिवन होता है। तो अगर एक्शन पर ज़्यादा जोर गिवन होता है तो वहाँ हम लगाते हैं परफेक्ट, और अगर टाइम पर ज़्यादा जोर गिवन होता है सेंटेंस में तो वहाँ हम लगाते हैं इंडेफिनिट टेंस। क्लियर है? तो ये सब जो मैंने आपको टेंस पढ़ाया था वहाँ पर क्लियर किया था, तो आप हमारे टेंस की वीडियो देख सकते हैं। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।